हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले साइज रिडक्शन टॉपिक के बारे में। तो आज से हमने स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है, तो उसको आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके अंदर पहला टॉपिक हम देखेंगे साइज रिडक्शन के बारे में। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसके अंदर आपको शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे। ये जो हमारे पास बुक है, ये ठाकुर पब्लिकेशन का बुक है, तो उस बुक से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगता है जो निराली प्रकाशन हो गया या कोई अन्य बुक हो गई यहाँ वहां पे, तो उसके कंपैरिजन में मुझे थोड़ा सा बुक अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस बुक को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, साइज रिडक्शन। सिंपल टॉपिक है, जल्दी से जल्दी हम टॉपिक कवर करने को देखेंगे ताकि हमें ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे टॉपिक को। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, अगर आप पेन या नोटबुक लेके बैठ बैठ जाते हो तो आपको इजी होगा पॉइंट वहां पर लिखने के लिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइज रिडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस इन विच पार्टिकल साइज ऑफ अ सब्सटेंस रिड्यूस्ड फ्रॉम इट्स स्मॉलर साइज टू फाइन स्टेट ऑफ सब डिविजन इज नोन एज साइज रिडक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं उसको हमें स्मॉलर वन में कन्वर्ट करना होता है, कोर्स पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उसी को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है उसको भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उसी के साथ जो हमारा साइज रिडक्शन है उसको हम कम्युनिकेशन और ग्रिंडिंग भी यहाँ पर हम कहते हैं। ओके, हम यहाँ पर मेन टॉपिक देखने वाले, एक्स्ट्रा टॉपिक कुछ भी नहीं देखेंगे हम। जितना पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में ही यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको उसका इंट्रोडक्शन में पार्ट पता चला। डेफिनेशन जो है उसको आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, उसी के साथ उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एडवांटेजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। इट मेंटेन द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी फ्लो ऑफ मटेरियल। तो जो साइज रिडक्शन यहाँ पर जो होता है उसके अंदर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, मतलब इसका क्या होता है, यूनिफॉर्मली वहां पर जो भी कंटेंट है उसको यहाँ पर मटेरियल जो है यूनिफॉर्मली वहां पर उसकी साइज जो है तो रिड्यूस हो जाती है यूनिफॉर्मली। उसी को यहाँ पर साइज रिडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड यहाँ पर आप देख सकते हो, इनेबल एक्सट्रैक्शन एंड ड्राइंग ऑफ द ड्रग इज इफेक्टिव मैनर। अगर आप इसका साइज रिडक्शन करते हो तो जो आपका मटेरियल है वो अच्छे से ड्राई वहां पे हो जाएगा, उसका एक्सट्रैक्शन वहां पे अच्छे से हो सकता है। तो इसका सेकंड एडवांटेजेस है। थर्ड एडवांटेजेस यहाँ पर आप देख सकते हो, इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन डिसोल्यूशन रेट्स एंड फिजिकल स्टेबिलिटी। अगर आप किसी पार्टिकल का साइज यहाँ पर रिड्यूस करते हो, उसको कोर्स पाउडर में कन्वर्ट करते हो, तो डेफिनेटली उसका एब्जॉर्प्शन पावर यहाँ पर बहुत ही इंप्रूव हो जाता है, डिसोल्यूशन रेट भी वहां पर अच्छे से इंप्रूव हो जाता है। आप एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आप एक वाटर का ग्लास लीजिए, 2 वाटर के ग्लास लीजिए, एक में जो है जो पार्टिकल की बिग साइज है उसको वहां पर डिप करो, और जो सेकंड ग्लास है उसके अंदर जो कोर्स पार्टिकल है उसको जो कोर्स पार्टिकल लोगे ना आप उसको वहां पर डाल दो। देख लीजिए कौन सा जल्दी से वहां पर डिसॉल्व हो जाता है। जो कम पार्टिकल साइज है वही वहां पर जल्दी से जल्दी अच्छे से डिसॉल्व होता है। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, इनहांस द विस्कोसिटी एंड सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग, इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी, या बायो अवेलेबिलिटी डेफिनेटली वहां पर इंप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारे ड्रग, मतलब जो हमने जो जिस पार्टिकल का साइज यहाँ पर रिड्यूस किया है वो कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं हम, एरोसल के अंदर, इनहालेशन के अंदर, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के अंदर हम इसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी कुछ है, तो देख लीजिए डिसएडवांटेजेस। जो ड्रग है हमारा वो ज्यादा डिग्रेडेड वहां पे हो सकता है, अच्छे से मिक्सिंग वहां पर नहीं हो सकती। नेक्स्ट यहाँ पर लीड टू प्रोडक्ट क्वांटामिनेशन। अब प्रोडक्ट क्वांटामिनेशन कैसे होगा, समझ लीजिए हमारे पास एक मिल है, यानी कि कुछ हमारे पास टेक्निक है, जैसे कि रोलर मिल हो गया। तो उसके अंदर अगर आप आपका जो पार्टिकल साइज है वो अगर रिड्यूस कर रहे हो, उसके अंदर समझ लीजिए आप पहले दिन वहां पर मेटफॉर्मिन ड्रग बनाने के लिए जो पार्टिकल लगेगा, जो ड्रग है वो ड्रग आप लोगे, तो उसको वहां पर पहले आप उसको अच्छे से उसकी पार्टिकल साइज कम करोगे, फिर नेक्स्ट दूसरे दिन दूसरा अलग प्रोडक्ट वहां पर आप यूज करोगे। अगर अच्छे से वहां पर उसकी क्लीनिंग नहीं होगी तो वहां पर प्रोडक्ट क्वांटामिनेशन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस बड़ा होता है। और एक फोर्थ डिसएडवांटेज यहाँ पर देख सकते हो, नॉइसी एनवायरनमेंट, उसका नॉइस बहुत ही ज्यादा आता है, तो अभी ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है।
तो यहाँ पर फर्स्ट एडवांटेजेस देख सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ पार्टिकल द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रग्स गेट इंक्रीज, हेंस द इन द केस ऑफ द केमिकल सब्सटेंस दिस इंक्रीज्ड सरफेस आर हेल्प इन क्विक फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है उसका कि अगर इसका पार्टिकल का साइज अगर रिड्यूस होता है तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनाने के लिए उसको ज्यादा हेल्प मिल जाती है, अच्छे से सॉल्यूशन वहां पे बन जाता है, जो भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गया और जो एरोसल का प्रिपरेशन हो गया तो वो जल्दी से जल्दी वहां पर बन जाते हैं। ओके, इनहांस द सॉल्वेंट पेनिट्रेशन कैपेसिटी वहां पर बढ़ जाती है इसकी। इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्थ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर नजर डाल दीजिए आप, द पार्टिकल साइज डिफरेंट सॉलिड इंग्रेडिएंट्स इज reduced to the same size, their mixing becomes the much easier and products are uniform products। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है ये पॉइंट, अगर आप किसी बड़े पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल के अंदर वहां पर कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको मिक्सिंग वहां पर जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी मिक्सिंग यहाँ पर अच्छे से होगी और यूनिफॉर्म प्रोडक्ट वहां पर मिक्सिंग हो सकता है और प्रोडक्ट अच्छे से यूनिफॉर्मली वहां पर प्रोडक्ट प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट 5.5 फिफ्थ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन द साइज ऑफ द ऑयल ग्लोब्यूल्स शुड बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल अपीयरेंस कैन बी इनहांस, उसका फिजिकल अपीयरेंस भी यहाँ पर अच्छे से वहां पर उसका बन जाता है। बाय रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट एंड क्रीम देयर फिजिकल अपीयरेंस कैन बी इनहांस, मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस में भी वहां पर अच्छे से वो वहां पर बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उसका मैकेनिज्म देख लीजिए, मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म आते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट यहाँ पर कटिंग मैकेनिज्म आता है, कंप्रेशन मैकेनिज्म आता है, इंपैक्ट मैकेनिज्म आता है और एट्रिशन, लास्ट में आता है एट्रिशन मैकेनिज्म। तो कटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, इन दिस मेथड द मटेरियल कट विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। तो कटिंग मैकेनिज्म में हम वहां पर ब्लेड का यूज करके वहां पर हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जो भी पार्टिकल है उसका साइज यहाँ पर हम कम करते हैं, मतलब रिड्यूस करने के लिए उसका उस ब्लेड का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर कटर मिल है हमारे पास। नेक्स्ट कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द मटेरियल सो दैट द गेट्स क्रश इनटू द स्मॉलर साइज पार्टिकल। ओके, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर हम किसी प्रेशर वहां पर यूज करते हैं, प्रेशर का यूज करके हम जो भी हमारा मटेरियल है उसको स्मॉल साइज के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका एग्जांपल है हमारे पास रोलर मिल। नेक्स्ट है इंपैक्ट, इंपैक्ट के अंदर क्या होता है, in this method the material is kept stationary and the object moving with the high speed। देख लीजिए यहाँ पर हमारा कुछ मटेरियल है उसको यहाँ पर हम स्टेशनरी रखते हैं और कुछ मूविंग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आता है और इसके ऊपर यहाँ पर हमें हिट करता है। हिट करने के बाद जो भी इस पार्टिकल की साइज है फ्रेंड्स वो यहाँ पर कम हो जाएगी, स्मॉलर पार्टिकल के अंदर उसको कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट्रिशन, एट्रिशन के अंदर क्या होता है, इन दिस मेथड similar to that compression in which the pressure is applied on the material both the surface। okay, यहाँ पर दोनों सरफेस से या बैक और फ्रंट साइड से यहाँ पर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा और उसको जो भी बिग पार्टिकल है उसको वहां पर स्मॉल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा। उसका एग्जांपल आता है फ्लूइड एनर्जी मिल का, यहाँ पर एग्जांपल आ जाता है। तो इसका एक मैकेनिज्म है फ्रेंड्स, जो हमारा साइज रिडक्शन है इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। जैसे कि हमने अभी आपको बताया मेथड, मैकेनिज्म, कॉमन इक्विपमेंट उसके अंदर कौन कौन सी यूज करते हैं और अप्रोक्सीमेटली साइज ऑफ द पार्टिकल, तो कितनी साइज यहाँ पर पार्टिकल की बन जाती है। तो कटिंग मैकेनिज्म है उसको अंदर कटर मिल का हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर कितनी पार्टिकल होती है फ्रेंड्स, 100 से लेकर 80,000 माइक्रोन तक यहाँ पर उसकी साइज रिड्यूस हो सकती है, पार्टिकल की साइज। ठीक है, नेक्स्ट रोलर मिल के अंदर 50 माइक्रोन से लेकर 10,000 माइक्रोन तक यहाँ पर उसकी साइज रिड्यूस हो जाती है। हैमर मिल के अंदर कितना होता है, 50 से लेकर 8,000 तक। और जो कोलाइडल मिल, रोलर मिल होगा, इसके अंदर कितनी पार्टिकल की साइज हो सकती है, 1 से लेकर 50 माइक्रोन तक हो सकती है। नेक्स्ट बाल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर कितनी होती है, तो 1 से लेकर 2000
माइक्रोन के बीच में यहाँ पर वो पार्टिकल की साइज वहां पर रिड्यूस हो सकती है। तो ये कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, तो ये आपको जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर याद रखना है। एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जीपैट के अंदर ये डेफिनेटली पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज है, तो लॉज के बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। मे बी लॉज जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी देख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक सभी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी डाउट या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डेफिनेटली मैं उसके ऊपर अलग से जैसे कि अलग से कुछ नया करने का यहाँ पे ट्राई करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।